फ्रेंड्स, प्रियत। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। ये वीडियो कम्प्लीटली अलग है, कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम लोग बात करेंगे निंजा ट्रेडर की। ट्रेडिंग व्यू से एकदम अलग चीज़ है, एकदम अलग टर्मिनल है, ठीक है। उसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, उसमें वर्क कैसे होता है, चीज़ें कैसे काम करती है, उसमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा निंजा ट्रेडर। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। 2-4 सेकंड का टाइम लगता है क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐप है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। इसको खुलने के बाद ना मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि निंजा ट्रेडर खुलते ही यानी ट्रेडिंग व्यू की तरह कि आपने ट्रेड ले लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, या फिर चार्ट ओपन हो गया आपका, एनालाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ये टोटली अलग चीज़ है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू टोटली अलग चीज़ है। तो इन दोनों में बहुत सारा फ़र्क है। सबसे पहली चीज़ तो निंजा ट्रेडर को आपको रन करने के लिए ही आपको एक डेटा लेना पड़ता है, ठीक है। किसी डेटा प्रोवाइडर से एक डेटा लेना पड़ता है, तो आपको ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा निंजा ट्रेडर ओपन करने के बाद। आप यहाँ पे नीचे देखोगे ना, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इससे आपको देखने में आसानी होगा कि देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपको एक ग्रीन डॉट मिल रहा होगा, ठीक है। ये ग्रीन डॉट तभी होता है जब आपको किसी डेटा कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन आप देख लो कि मेरा एक्सेल पिक्स से डेटा मैंने पैक लिया हुआ है। अगर मैं ये डेटा पैक नहीं लेता हूँ तो मेरा ये ग्रीन डॉट ग्रे रहेगा और ये ग्रीन या रेड रहेगा, ग्रीन नहीं हो पाएगा। तो जब तक कि ग्रीन नहीं हो पाएगा आप आगे का काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसी डेटा प्रोवाइडर से डेटा लेना पड़ेगा, उस एनएससी का रियल टाइम डेटा। उसके बाद हम जाते हैं न्यू पे। न्यू पे जाने के बाद इधर ऑप्शन आता है चार्ट का, हम एक चार्ट पे क्लिक करते हैं। चार्ट पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि हमने लिख दिया रिलायंस का, ठीक है। बहुत सारे आएंगे यहाँ पे, फ्यूचर भी होगा, ऑप्शन भी होगा, सब बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे स्टॉक का सिलेक्ट किया है, डबल टैप किया तो रिलायंस का स्टॉक आ गया। अब इसमें बहुत सारी डेटा सीरीज आएगी कि क्या क्या आपको उसमें चाहिए, चार्ट में चाहिए। देखो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का ऐप है, हर एक चीज़ को आप इसमें अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको वैल्यू 15 मिनट कर दिया। आप यहाँ पे मिनट को हटा के टिक डेटा ले सकते हो, वॉल्यूम डेटा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल रेन की जो भी मन करे आप ले सकते हो। तो हमने मिनट लिया है टिक डेटा का, ठीक है। ओके, डेज टू लोड कितने दिनों का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मैक्स मेरा जो पैक है वो 30 डेज़ का है, मतलब कि 30 डेज से पहले का हिस्टोरिकल डाटा मेरे को नहीं मिल पाएगा। तो आप जितना बड़ा पैक लोगे आपको उतना बड़ा डेज मिलेगा। और इंस्ट्रूमेंट सेटिंग में हम सीधा एनएसई लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें एनएसई का डाटा चाहिए हमें, तो हमें एनएसई का डाटा मिल जाएगा। ओके, चार्ट स्टाइल हमें कैंडल स्टिक चाहिए, बार के विथ, ये सब ग्रीन रेड जो भी आपका मतलब जो भी सेलेक्ट करना हो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा एक चार्ट ओपन होगा। आई एम सॉरी, ये पहले का चार्ट ओपन हो गया है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ये रहा, ये आ गया हमारा चार्ट। ओके, ऐसे चार्ट ओपन होगा आपका। एक सेकेंड, मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ। चार्ट हमने कर दिया रिलायंस, वो किसी और डेटा का चार्ट ओपन हो गया था, सॉरी। ये हमने किया 15 मिनट, डेज टू लोड 30, इंस्ट्रूमेंट में आ गया हमारे एनएससी। और हमारा जो टेम्पलेट होगा वो हमारा होगा वीएसए का, नॉर्मल टेम्पलेट चाहिए हमें, नॉन। ओके, अब आ जाओ, हमारा जो चार्ट ओपन हो गया है वीएसए का चार्ट, ठीक है। इसमें अभी देखो ये नॉर्मल सिर्फ कैंडल स्टिक बार है, इसमें वॉल्यूम वगैरह अभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये प्रीवियस की, ये पीछे की, सारा हिस्टोरिकल डेटा है। ऐसे चार्ट आपका ओपन होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत डीपली नहीं जाएंगे, इंटरफेस की बात की है तो हमने इंटरफेस कैसे ओपन करते हैं ये दिखा दिया। अब आपको चाहिए कि आपको मल्टीपल स्टॉक में ट्रेड करना है, ओके। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सीधा देखो यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे जहाँ पे रिलायंस लिखा होगा, ठीक है। आपको इसको जाकर डबल टैप करना है, एक सेकेंड, डबल टैप करना है और डुप्लीकेट इन न्यू टैब लिखा होगा, न्यू टैप कर देना है, ठीक है। तो एक और चार्ट ओपन हो गया, यहाँ पे आके आप कुछ भी मटेरियल लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया टीसीएस, ठीक है। तो अब ये चार्ट जो ओपन होगी हमारी वो टीसीएस की चार्ट ओपन हो गई, ठीक है। इसी को आपने डुप्लीकेट इन न्यू टैब कर दिया। फिर आपको कुछ और चाहिए तो हमने
TMPV की चार्ट लगा दी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की, अब ये इसका चार्ट ओपन कर देगा। ठीक है, तो जो भी NSE के स्टॉक्स हैं उन सब का चार्ट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे वॉच लिस्ट ऐसे क्रिएट होता है, आपको TCS देखना हो आप TCS देख सकते हो, रिलायंस देखना हो रिलायंस देख सकते हो, जो भी देखना हो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन है, आपको चाहिए कि मैं थोड़ा सा इधर चार्ट लगा दूँ अलग अलग, तो आप वो भी कर सकते हो। सबसे पहले इसको मैंने मिनिमाइज़ किया और मैं इसको लगा देता हूँ थोड़ा सा साइड में। अब मुझे TMPV का चार्ट थोड़ा अलग चाहिए, तो मैं इस पर फिर से डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे डुप्लीकेट इन न्यू टैब से मेरा इसी टैब में ओपन हुआ था, वॉच लिस्ट क्रिएट हुआ था, बट मैं डुप्लीकेट इन न्यू विंडो करूँगा तो देखो क्या होगा कि एक मेरी विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मैं इसको साइड में एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि इसको मैंने इधर कर दिया, ठीक है, और इस चार्ट को मैंने कर दिया इस साइड, तो अब मेरी हाफ पार्ट में दो चार्ट्स ओपन हो गई। तो मैं इधर रिलायंस भी देख सकता हूँ, इधर TMP भी देख सकता हूँ। तो ऐसे करके आप जितने चाहे वैसे, अब TCS का भी बनाना चाहो तो आपको TCS का भी बन जाएगा, आपने इधर TCS का भी बना लिया। ठीक है, तो आपको मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको कितने मर्जी चार्ट्स देखने हैं, कितनी आपकी स्क्रीन है, आप उस हिसाब से अपना जहाँ भी जाओ वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक और इसकी नई फीचर है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस नहीं है आपको कि आप इतना ही विंडो बना सकते हो या इतना ही चार्ट ओपन कर सकते हो या इतना ही वॉच लिस्ट कर सकते हो। हाँ, एक लिमिटेशन है कि आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना महंगा डाटा लिया है, उस हिसाब से। जैसे मेरा जो डाटा है वो एक बार में 20 सिंबल लगता है, यानी कि मैं एट अ टाइम 20 चार्ट्स ओपन कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा के चार्ट्स ओपन नहीं कर सकता। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 से 6 बहुत होती है और 20 तो बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे कभी उसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, तो मेरे लिए 5-6 में ही काम हो जाता है। तो मैं 5-6 में अपना काम कर लेता हूँ और इसी के साथ मेरी ट्रेडिंग कंप्लीट होती है। और दूसरी चीज़ इसमें और बात करें जूम आउट जूम इन की, तो यहाँ से आप डबल टैप करके जूम आउट जूम इन कर सकते हो। यहाँ से आप मतलब ट्रेडिंग व्यू की तरह ही इसका भी सेटिंग्स है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे आप इसमें ड्राइंग कर सकते हो। अगर आपने रिस्क रिवार्ड लेना हो तो ये देखो यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपका लग जाएगा, आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे ड्राइंग्स है, आप ड्राइंग्स कर सकते हो। किसी जोन को हाईलाइट करना होगा तो आप वर्टिकली जोन को हाईलाइट कर सकते हो। इसी तरह हमारी हॉरिजॉन्टल जोन भी आती है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। मान लो ये जोन इंपॉर्टेंट, आपको इसको हाईलाइट कर दिया तो ये थ्रू आउट हाईलाइट हो जाएगी, पूरी हाईलाइट हो जाएगी अंत से लेके अभी तक। आपको ट्रेंड लाइन मार्क करना हो तो आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया, मतलब कुछ भी कर सकते हो। सारी ड्राइंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इसमें। ठीक है, ट्राइंगल एक्लिप्स जो भी बनाना हो आप बना सकते हो। टेक्स्ट आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट मिल गई उसको लिखना हो तो आप वो भी लिख सकते हो, कुछ भी, ये सब आपके ऊपर है। और दूसरी बात, आप इन सबको अपने पर्सनलाइजेशन के हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ कोई रंग पसंद नहीं आया तो आप उसको भी एडिट कर सकते हो। कैंडल स्टिक आपको पसंद नहीं आ रही है, बॉक्स बना दो, बॉक्स बन गया। ठीक है, वो पसंद नहीं आ रहा है, हॉलो बना दो, हॉलो बन गया। ठीक है, ये पसंद नहीं आ रहा है, माउंटेन बना दो, ये बन गया। सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मतलब अब लाइन, सिर्फ लाइन देख लो, सिर्फ लाइन भी बन गया। मतलब आप इसमें है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। अगर आप सिर्फ एक कैंडल स्टिक ट्रेडर नहीं हो, आप और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो ना उसमें आपको बहुत फ़ायदा करेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन मिल जाएगा। इंडिकेटर सेक्शन में जाके आप अपने हिसाब से कोई भी इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे वॉल्यूम अप, वॉल्यूम प्रोफाइल, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पैक में क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैक लिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है वॉल्यूम प्रोफाइल मेरे में ऐड ना हो तो मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैं वो नहीं लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आप इंडिकेटर के हिसाब से देखो कितनी सारी इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, वो सब कर सकते हो आप। दूसरी चीज़, मैं आपको टेम्पलेट बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे टेम्पलेट्स करके आएगा एक, टेम्पलेट्स। इस टेम्पलेट में लोड करोगे तो आपको ना जो भी आपके टेम्पलेट्स बने होंगे, जैसे मेरे पास इतने सारे टेम्पलेट्स हैं तो मैं इन सारे टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मेरे को अगर मार्केट प्रोफाइल देखना हो तो मैं यहाँ पर सीधा जाऊँगा TPO सेक्शन पर, और मेरी जो रिलायंस की चार्ट है वो अब मार्केट प्रोफाइल पर ओपन हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर मैंने F कर दिया तो अब ये देखो, ये मेरी चार्ट हो गई मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। अब देखो ये मेरी चार्ट एडजस्ट हो गई TPO की मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे करके ना आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। जैसे आपको फिर से टेम्पलेट में जाओ, लोड करो, फिर आपको कुछ और चाहिए, VSA के हिसाब से चाहिए तो आप VSA के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर फ्लो का डाटा नहीं है इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। हालांकि
मुझे ऑर्डर फ्लो का डाटा चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे नीचे मेरी वॉल्यूम भी आ गई और ऊपर हमारा कैंडल स्टिक का चार्ट भी आ गया, जो मैं ट्रेडिंग व्यू पे अपना ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको यही बताना चाहता था कि निंजा ट्रेडर और ट्रेडिंग व्यू दोनों अलग चीज़ें हैं, एकदम अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको अनगिनत फ़ायदे, अनगिनत मटेरियल्स मिलेंगे और ट्रेडिंग व्यू से बहुत सस्ते में मिलेंगे। मेन बात ये है, बेसिकली ये टर्मिनल है, आपको मैं कैसे पूरी की पूरी टर्मिनल है, आप इसमें कुछ भी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मतलब कुछ तरह की आपको चाहिए कि ये बार नहीं मुझे वो बार चाहिए, मतलब निंजा ट्रेडर में इतनी सारी सेटिंग्स है कि आप करते करते थक जाओगे। उतनी सेटिंग्स ट्रेडिंग व्यू में भी नहीं है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह का कुछ लेखा जोखा है ट्रेडिंग व्यू का। और अगर मान लो आपको कोई चार्ट पसंद आया हो तो आप यहाँ पे वर्क स्पेस में उसको अपना नाम दे सकते हो, और जैसे न्यू वर्क स्पेस कर दिया और अपना नाम दे दिया मैंने यहाँ पे यूज़, ठीक है। और मैंने उसको सेव भी कर दिया, तो मेरा चार्ट सेव भी हो गया। अब मैं कभी भी चाहूँ तो मैं यहाँ पे वर्क स्पेस में जाके आयुष को ओपन करूँगा तो वो मेरा उस वर्क का काम सेव हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, एग्जीक्यूशन है, स्ट्रेटजीज़ है, पोजीशंस है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप अपने डेटा प्रोवाइडर से बात करोगे, वो आपको सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है। तो ऐसी ही रही थी कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको बताऊं कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पे मार्केट वॉच लगाया हुआ है। अब मार्केट वॉच में मैं कुछ भी स्टॉक ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी। यहाँ पे ऐड इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे TCS ऐड कर दिया, यहाँ पे मार्केट वॉच आ गया। फिर मैंने ऐड इंस्ट्रूमेंट मैंने टाटा मोटर्स, ये वहाँ पे आ गया। तो हर चीज़ मैं इसको देख सकता हूँ। मैं एक साथ इसमें 8-20 स्टॉक भी देख सकता हूँ एक साथ, कि कौन स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट बंद है इसलिए इसमें कोई डाटा नहीं आ रहा है, वरना इसमें ना TCS का डे बाई डे ऐसे ऐसे डाटा आता रहता है, ओपन हाई क्लोज लो सब दिखाता है, ठीक है। तो आप एक जगह इस विंडो को कहीं उठा के ले जाओ और मिनिमाइज़ कर दो, कि आपको देखना हो इंस्टेंट कि ये स्टॉक कितने पे चल रहा है, तो आप उसको देख सकते हो। ऐसे ऐसे फीचर्स इसमें, मतलब आप मैं बताने का सिर्फ ये मकसद था कि आपको निंजा ट्रेडर को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर ऐसे ही निंजा ट्रेडर के बारे में और भी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।